शी करके गोली निकली और हमारे बेड़े में आंगन में ना एक आम का पेड़ है। जब आम के पेड़ को लगी और वहाँ से ना पूरी वो आम की टहनी ही नीचे गिरी। पास एक घर था, मुझे वहाँ से ये वाली गोली जो उन्होंने मुझे दिखाई वो दरवाजा चीरते हुए गोली अंदर दीवार को लगी। दूर से गोलियां निकलती रहती है तो हम भी चुप के जान बचाते रहते हैं। ਤੇ ਜੋਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਆ पे टूटे ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਗਈ। जो गाँव है पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। में जो है दहशत का माहौल है इस समय। और आप अगर देखें हर घर में गोली जो है वो लगी गई है। ट्रेनिंग सेंटर है, इसकी डायरेक्शन चेंज की जाए या तो इसकी दीवार जो बनी है उसको और थोड़ा। गोलियों की वजह से बीजेपुर गांव जो है डर का माहौल बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि आज सुबह 11 बजे बीजेपुर में एक गोली का मामला सामने आया कि एक लड़का जो है 18 वर्ष की उम्र का है, वो बाथरूम में जैसे जाता है और उसी दौरान एक गोली की आवाज़ आती है और पूरी दरवाजे को चीरती हुई दीवार पे लग जाती है। उसी वहां से वो लड़का जो है डर जाता है। ये मामले आज नहीं कई बार लगातार यहाँ आते आ रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों के घर पर ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। पहले भी एक मामला आया था जिसमें गाय को एक गोली लग चुकी थी और उसके दौरान वो उस गाय की जो मौत हो गई, लेकिन अभी तक वो व्यक्ति इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आपको बताएं ये पूरा मामला है क्या। अगर विस्तार में बात करें तो इसके बीजेपुर के सामने जहाँ पर पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से जवानों को ट्रेनिंग सिखाई जाती है। उसी दौरान वहां से जो ट्रेनिंग के दौरान जो गोलियां निकलती हैं वो गोलियां बीजेपुर गांव में पूरी बुशार होती है, वो गांव बीजेपुर में गिरती हैं। अब जो बीजेपुर के लोग हैं उनको डर का माहौल बन चुका है, क्योंकि अब ये लोग घरों से बाहर निकलना भी कतराते हैं, क्योंकि अब गोलियां निकल रही हैं। कोई जैसे पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं, अब उसके लिए भी डर रहे हैं। छत पर भी जाने के लिए अब ये लोग डर रहे हैं। साफ तौर से ये लोग बिल्कुल डर चुके हैं और सुनिए क्या कहना है इन गांव वासियों का। विजयपुर में जो है दहशत का माहौल है इस समय। और आप अगर देखें हर घर में गोली जो है वो लगी गई है। हमारे जो फेमस विजयपुर के ही सिंगर जो राजू विजयपुरी है, उनकी वाइफ भी वो छत पर गए थे, उस समय भी उधर गोली बजी। भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? तो हमारे घर पर भी गोली लगी थी और मेरे फादर के सर के ऊपर से गोली गई थी। भगवान ना करे उस समय कुछ हुआ होता तो हम किसको जिम्मेदार मानते? मामला जो सामने आया हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कई सालों से ये जो मामला है वो चलता भी आया है। और आज की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो बच्चा जैसे बाहर बैठा हुआ और फायर आता है, गोली आती है। गोली मतलब वो बच्चा बाथरूम में जा रहा है और गोली आती है और वो पहले दरवाजे पे लगती है बाहर और फिर अंदर जाती है गोली। तो मतलब अगर वहां पर बच्चा दरवाजा अभी बंद कर रहा होता और वहां पे ही खड़ा होता तो बच्चे को भी गोली लग सकती थी। और कितने सारे जो स्कूल्स में भी यहाँ पर बच्चे जा रहे होते हैं या किसी को अपने काम पर जाना होता है, ये आने जाने वाला रास्ता है। तो अगर ऐसी फायरिंग चलती रहेगी तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, उनको बड़ा ज्यादा खतरा रहेगा यहाँ पे। अब हमारे घर के पास एक घर था, मुझे वहां से ये वाली गोली जो उन्होंने मुझे दिखाई, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में जरूर दिखानी चाहिए। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि यहाँ तो उसका कुछ ना कुछ जो हल है वो जरूर निकाले। सुबह 9 बजे इन्होंने अपनी फायरिंग स्टार्ट की ना, तो हमने क्या किया कि इनको अपने चौकीदार जी हैं हमारे, उनको बुलाया, लंबरदार जी को बुलाया कि भाई गोली बहुत ज्यादा फायर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो पत्ते पुत्तों के पेड़ों के बीच में से निकल रही थी गोलियां। तो हमने पीसीआर में फोन किया, उन्होंने नंबर एसएचओ साहब का दिया, हमने एसएचओ साहब को फोन किया। इतनी देर में हादसा हो गया, कोई 11:30 बजे। इन्होंने क्या किया, पहले तो डबल फायर कर रहे थे धड़ाधड़, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या सिंगल फायर करते। तब ये लड़का बेचारा बाजार से प्लम्बर है, रोहित है ना, रोहित, वो बेचारा आया, उसने इधर बाइक खड़ी की और अंदर गया बाथरूम के। तो जैसे दरवाजा बंद करता है इस साइड से, उधर से फायर सीधा आया और इसको फाड़ के, दरवाजे को फाड़ के सीधे पीछे दीवार को हिट किया उसने। तो बेचारा वो उसी समय भागा बाहर, डर गया। उसने सोचा मुझे लग गई गोली, आवाज बहुत ज्यादा हुई ना इसकी, तो वो डर गया। फिर आधे घंटे बाद उसको होश वगैरह आया, मतलब थोड़ा ठीक हुआ, तो मुझे फोन कर दिया। फिर मैंने दोबारा एसएचओ साहब को फोन किया, कहते क्या हो गया रविंदर? मैं सर ऐसे हादसा हो गया। कहते यार मैं अभी 2 मिनट में पहुंचता, तुम भी पहुंचो। तो वो इतनी देर, पिछले 10 सालों से हो रहा है सर ऐसा, 10 सालों से लगातार हम कार्रवाई करते रहते हैं। जब पेड़ों से इधर उधर से गोलियां निकलती रहती है तो हम भी चुप के जान बचाते रहते हैं। लेकिन कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी बेडरूम में गोलियां अंदर घुसती हैं,
तब जाके वो ये हम फिर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये है गदर्भ जी, इनकी गाय इन्होंने 8 साल पहले मार दी थी, तो तब भी हमने बड़ी कार्रवाई की थी, बड़े हमने एफआईआर की है, सब कुछ किया, फोटो भी निकाला हुआ है इन्होंने। इनको 1 रुपया दिया नहीं और 6 महीने गाय अंदर तड़प तड़प के मर गई इनकी। एक गाय हमारी नीचे एट अ टाइम ब्रस्ट होके मर गई और सीधी ब्रस्ट हो गई, पेट की उनकी आंतड़े बाहर आ गई थी। तलवाड़े ते आंदियां जी गोलियां। हाँ जी, तो मेरे निक्के निक्के बच्चे भी ऐसे 2 कुड़ियां हियां ते मैं अपने आसेआ बड़ी कोशिश कीती ते साढ़े डीसी साहब होरें आखना अहें भाई अस केह् करचै। मैं आखेआ तुस नहीं करी सकदे कक्ख बी, मैं इक करी सकना मैं गौ चुक्कियै ते इत्थै चौके बिच टकाई सकना। हाँ जी, तो चीज एह् है ते कोई कक्ख नहीं कीता महाराज, उन्हें मेरी कोई रूप रैत कोई नहीं सुनी ते इस वास्ते 3 महीने गौ रेही तड़फदी। फायर होआ दे हे ते जोरे दी आवाज आई, मैं सारा दिक्खेआ मकान च किश टुट्टी आया, की टुट्टेआ, टुट्टे दा बी नहीं लब्भा दा मिगी कक्ख बी। एह् ते मैं हुण बाथरूम च गेई ते गोली पेई दी और कद भी बज्जी बूटे कन्नै। अच्छा, हां जी, ये टप देखियो जी, इत्थों हाँ बजी, जी, इधरों हाँ जी, बजी थी तो इधर निकली थी बाहर। हाँ जी। बड़े सालों से देख रहे हैं, बड़े बारी हमने कंप्लेंट भी की, बड़ा कोशिश भी की, लेकिन जहाँ पर क्या है कि जहाँ पर सामने ट्रेनिंग सेंटर है तलवाड़ा में, है ना, वहाँ से क्या होता है कि फायरिंग चलती है। फायरिंग जब करते हैं वो, तो क्या होता है कि हमारे सीधे गांव में आके ना उसके फायर जो है, गोलियां जो हमारे गांव में आती हैं। आज आज का वाकया पहले बड़ी देर पहले से ये शुरू हो गया काम। 10 साल से ये काम चल रहा है। पहले किसी की गाय मर रही है, किसी का क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारी वारदात हुई है। आज का वाकया क्या है कि आज हमारे 2-3 घरों में गोलियां पड़ी हैं और हमने गोलियां भी आपको दिखाई हैं। एक तो लड़का बाथरूम जा रहा था, उसके बाथरूम को दरवाजा चीरते हुए गोली अंदर दीवार को लगी है। पूरा जो गांव है पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हमारा आने जाने का रास्ता है, ये मतलब सारा गांव ही परेशान है। हमारे गांव पूरा डिस्टर्ब है, पूरा गांव, बच्चे बाहर निकलने से डर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि ये इसको थोड़ा सा, जहाँ तो इसकी डायरेक्शन चेंज की जाए। जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है, इसकी डायरेक्शन चेंज की जाए, या तो इसकी दीवार जो बनी है उसको और थोड़ा। मेरी वाइफ छत पे जा रही है और छत पे कपड़े सुखाने के लिए जा रही है, तो जैसे कपड़े सूखने के लिए उधर डालने थे, तो वो पीछे से शी करके गोली निकली और हमारे बेड़े में, आंगन में ना एक आम का पेड़ है। जब आम के पेड़ को लगी और वहां से ना पूरी वो आम की टहनी ही नीचे गिरी। तो मतलब कहने का कि ये है कि हम तो चलो बड़े हैं, चलो अंदर बैठ सकते हैं, बच्चों को कौन रोकेगा, कितना कितना रोकेगा। इसे रिक्वेस्ट है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें नहीं पता कहाँ से ये गोलियां आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। ये पता है कि ट्रेनिंग सेंटर है सामने, है ना, उनको अपनी ये डायरेक्शन अपनी चेंज करनी चाहिए। हमारी ये विनती है हाथ जोड़ के।